हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन ये होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इतनी नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है हम लोगों के साथ। इवन सबके साथ ही होता है, नेगेटिव चीजें सबके साथ होती हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें होती है हमारे साथ। तो लोग सोचते हैं यार इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, और ये पूरा टाइम पॉजिटिव रहना पॉसिबल ही नहीं है। कोई पूरे टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे पॉजिटिव रहे एक नेगेटिव सिचुएशन में भी? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पहली बात तो देखो, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहती हूँ कि जो नेगेटिविटी होती है ना, इट्स अ चॉइस एंड नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, आप अपनी चॉइस से नेगेटिव हो रहे हो, पहली बात तो ये है। ये आपका कोई ऑप्शन नहीं है, सीरियसली। हर हाल में आपको क्या देखना कि लाइफ क्या है। आपकी लाइफ नेगेटिविटी से नहीं चलती है। आपकी लाइफ किससे चलती है? आपकी लाइफ कब बनती है? जब आप छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हो, पॉजिटिव रहते हो। चाहे ना, क्या होता है ना, हम हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती है, और ये ना फैक्ट बात है। ये फैक्ट है कि हमें नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं सबसे ज्यादा। लाइफ में 10 अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन हम वो एक नेगेटिविटी के पीछे पड़े रहेंगे कि आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि कितनी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक पॉइंट पे जाके सब नेगेटिव होते हैं। मैं भी होती हूँ, आप भी होते हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि कभी भी कुछ ऐसा मोमेंट आ जाता है हमारी लाइफ में जहाँ पे लाइक थोड़े से भी हम नेगेटिव हो गए ना, इतना सा भी नेगेटिव हुए, तो नेगेटिविटी ना हमें चारों साइड से घेर लेती है, और हमारे पास ना एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिविटी हम पे ना हावी हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस टाइम पे पॉजिटिव हो जाओगे या फिर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। आप हाँ, कोशिश कर सकते हो। बट स्टिल हमारा माइंड ऐसा है ना, हमारा माइंड ऐसा है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते उस टाइम पे। सीरियसली कई बार होता है ऐसा कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हैं और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, वो तो हम करते हैं, लेकिन उससे होता क्या? उसके रिपरकशंस क्या हैं? उसके क्या सर्कमस्टेंसेस में हम ऐसा सोच रहे हैं? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिव? तो होता क्या है, हम नेगेटिव सोचते-सोचते ना और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। जब आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे अपने साथ। क्या होता है कि कैसी भी सिचुएशन आए, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पॉजिटिव हो जाओ, बिल्कुल ही नेगेटिव मत रहो। नेगेटिव रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना पॉजिटिव रहना है, ठीक है? लेकिन आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में हावी नहीं कर सकते। लाइक जो वेटेज है ना नेगेटिविटी का, वो अपने ऊपर नहीं लेना है। चाहे कोई सिचुएशन आए, उसको डील करना सीखो। माना कि आप नेगेटिव हो रहे हो किसी सिचुएशन में जाके, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी आएगी, वो जाहिर सी बात है। लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस करना बिल्कुल आना चाहिए। समझ रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर सर पे चढ़ के बैठ गई है, ठीक है? जो कि अक्सर हम लोगों के साथ होता है। ये क्या हुआ ना कि चलो, आप बहुत अच्छे नंबर लाते जा रहे हो। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैं थी, तो मैं हमेशा अच्छा स्कोर करती हूँ। अभी गलती से मेरे थोड़े से कम मार्क्स रह गए या 10-20 नंबर कट गए मेरे 80 में से, तो मैं वहाँ जाके नेगेटिव हो जाऊँगी, "अरे यार! ये कैसे नंबर आ गए?" वो तो छोड़ो, मैं अपनी नेगेटिविटी में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो भी खराब कर लूँगी, पहली बात तो ये है। तो नेगेटिविटी क्या होता है ना, मैं आपको नेगेटिव रहने के लिए मना नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन बैठकर पॉज़िटिविटी का नाम जपते रहो कि हाँ भाई पॉज़िटिव रहना है, कुछ भी हो जाए पॉज़िटिव, नहीं। बट नेगेटिविटी को हावी मत करो अपने ऊपर, ठीक है? यू शुड बी पॉज़िटिव, बट ऐसा नहीं कि पॉज़िटिविटी के भी सर चढ़ गए आप, नहीं। नेगेटिव हो रहे हो कोई बात नहीं, बट उसको अपने ऊपर लाइफ़ में मत लेके आ जाओ, ठीक है? उसका इम्पैक्ट लाइफ़ में मत पड़ने दो, ठीक है? जैसे आपको लगता है आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो, बैलेंस करो चीज़ों को, बैलेंस आउट करो, फिगर आउट करो कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो ना यार, इंस्टेड कि उसके बारे में सोचते रहो और पागल हो जाओ। सीरियसली, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो नेगेटिविटी है उसे हावी मत करो। माना कि हम नेगेटिव होते हैं, मैं भी होती हूँ नेगेटिव, कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, बट उसे हावी नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन ढूँढना है। अब क्या था, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरे एग्ज़ाम थे, मेरे मार्क्स कम आए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं आगे से और मेहनत करूँ, अपने ना जो मेरी वीकनेस है उस पे ध्यान दूँ।
ये नहीं सोचने बैठ जाना है कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत ही गलत है, पढ़ना लिखना छोड़ दो, बस ये सोचते रहो कि गलती हो गई है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको लाइफ में। सोल्यूशन निकालो नेगेटिविटी के, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। आप नेगेटिव हो रहे हो कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, सोचो कि मैंने क्या गलत कर दिया जो ऐसा हो रहा है, उसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं मेरी लाइफ में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरी लाइफ में। देखो नेगेटिव रहने से ना आपको कोई फायदा तो नहीं होने वाला, पहली बात तो यही है। अगर होगा तो वो लॉस होने वाला है, पक्की बात है, अगर आप ज्यादा नेगेटिव हो गए तो। अगर आपके पास एक नेगेटिव थॉट आया ना तो उसको बैलेंस आउट करो। ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव आया तो दुनिया ही नेगेटिव दिखने लगी, सब कुछ ही नेगेटिव हो गया और आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना दिमाग में, बैलेंस करो और उसको ना किसी पॉजिटिव थॉट से रीअफर्म करो। आपने एक एफर्मेशन ले लिया अपने माइंड में, यार ये तो गलत हो गया, अब चलो वो तो ले लिया आपने, उसको तो आप स्टेप बैक कर नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक नया एफर्मेशन ढूंढो जो कि पॉजिटिव हो। सोचो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा और आगे से मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो ये होता है रीअफर्म करना। ठीक है, आपको अपने जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, उसे चेंज करना है। ठीक है, आपने नेगेटिव कर दिया वो तो ठीक है, उस पे ध्यान दो, उसको चेंज करो, और वो जो स्टेटमेंट्स अब आप दे रहे हो ना, इट शुडंट बी नेगेटिव, उसको नेगेटिव मत रहने दो, उसको चेंज करो। वरना क्या होगा ना, आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते जाओगे, आपके माइंड को आप क्या बता रहे हो कि भाई सब कुछ गलत ही गलत है, तो वो आगे ना और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेगा जो गलत ही गलत होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि नेगेटिविटी को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। इंसान नेगेटिव होते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, कोई ऐसा पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो नेगेटिव ना हो, सीरियसली। बट जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनको नेगेटिविटी को बैलेंस करना आता होता है। उनको पता है कि पॉजिटिविटी का क्या महत्व होता है इस लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो ना कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी जो उनकी होती है वो कवर कर लेती है उसे। ठीक है, तो इतने पॉजिटिव हो कि वो जो नेगेटिविटी है ना वो आपको हार्म ना कर पाए, भले ही वो आपकी लाइफ में आए लेकिन आप पे ना हावी ना हो सके। तो दैट इज समथिंग जो आपको समझना होगा। एंड हमेशा ना मैं ये नहीं कह सकती कि बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बट हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, उस सिचुएशन को देखो जो पॉजिटिव है इंस्टेड की नेगेटिव। माना आपके लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, आपको नेगेटिविटी ने घेर लिया है, लेकिन तभी भी ब्राइटर साइड पे देखो, यही सोचो कि इससे कैसे निकल सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड कि उसमें उलझ के रह जाओ और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करो, उससे निकलने का सोचो। ब्राइटर साइड पे देखो कि कहाँ से आप उसको बेटर कर सकते हो, उस नेगेटिविटी को कहाँ से आप उसे हटा सकते हो अपनी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी भी ना आपकी लाइफ का पार्ट है। अगर ये नहीं होगा ना तो आपको पॉजिटिविटी का फील ही नहीं आएगा, आप समझ रहे हो, आपको खुशी का एहसास ही नहीं होगा जब तक आपने गम नहीं देखा है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बस मुझे इतना ही कहना था, आई होप आप समझे होंगे कि नेगेटिविटी को ओवरकम कैसे करते हैं अगर लाइफ में नेगेटिविटी आए तो। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।